औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान अली। व्यूज एंड न्यूज अपने नए प्रोग्राम के साथ वॉइस ऑफ कामरान में आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अजीज दोस्तों, आज जो मैं खबर लेकर आया हूं वो भी फॉलो अप वीडियो है, फॉलो अप प्रोग्राम है। जो 6 रुकनी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने एक खत लिखा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जनाब काजी फायज ईसा को, और उन्होंने शहबाज शरीफ से उससे मुलाकात की और एक रिटायर्ड जज एक रुकनी जो एक कमीशन बना था जस्टिस तसद्दुक जिलानी जो है उनको उस बेंच में शामिल किया गया था। जस्टिस जो तसद्दुक जिलानी है उन्होंने इस बेंच में इस तहकीकात को जो करना था उससे इनकार कर दिया, और उन्होंने ये कहा कि अवामी फजा जो है उसका एहतराम करना चाहिए, और उसके अंदर उन्होंने इसमें मुकम्मल तौर पर सरीहन इख्तलाफ कर दिया है। जो उनके बेटे थे साकिब तसद्दुक जिलानी, उन्होंने भी अपने वालिद साहब के इस बेंच के अंदर शामिल होने में इसका एतराज किया था, और जो वकला की एक तहरीक है उसमें जो एक करारदाद पास हुई थी कि इस बेंच के खिलाफ जो उसमें दस्तखत भी उन्होंने अपने वालिद के इस बेंच के जो है वो उसके खिलाफ किए थे, और उन्होंने कहा था कि हक हक होता है और बातिल बातिल होता है। बेशक दूसरी तरफ मेरे वालिद हैं, मैं तो हक की बात करूंगा। अब जो डॉन न्यूज ने जो एक खबर लगाई थी कि इस कमीशन के बनने के बाद जो है जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत लिखा था, और उसमें उन्होंने जो है उनकी शुक्रिया अदा किया था जनाब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का, चीफ जस्टिस इस काजी फायज ईसा साहब का, और सीनियर तरीन जज जो सुप्रीम कोर्ट के हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का, कि उन्होंने मुझ पर एतमाद किया, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन जब अवामी फजा और लोगों को उन्होंने देखा तो उन्होंने ये कहा कि मैं उम्र के इस हिस्से में अपने सर कोई बदनामी नहीं लेना चाहता, और उन्होंने इस बेंच से में शामिल होने से इनकार कर दिया। अब इस चीज को देखते हुए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फायज ईसा साहब ने 7 रुकनी बेंच जो अपनी सरबराही में बनाया है उसको उन्होंने वो बेंच बना दिया जो कि पहले ही हो जाना चाहिए था। उनका जो शहबाज शरीफ साहब का जो उनसे मिलना वो कोई मंतक नहीं बनती थी, क्योंकि असल में जो 6 जजेस की शिकायत थी वो तो एग्जेक्टिव मेंबर के खिलाफ थी, और उसमें एग्जेक्टिव मेंबर्स पे इल्जाम था कि वो खुफिया इदारों को जो है मुख्तलिफ जो मामलात हैं उनमें फैसलों के अंदर इन्वॉल्व करते हैं और अपनी मर्जी के फैसले लेने की कोशिश की जाती है। अब उनके इनकार के बाद जो जस्टिस काजी फायज ईसा ने जो अपनी सरबराही में एक बेंच बनाया, उनमें जो जज शामिल हैं उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस याया खान आफरीदी साहब, जस्टिस जमाल खान आफरीदी साहब, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब, जस्टिस अतर मिनअल्लाह साहब, जस्टिस मुसरत हलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब जो हैं उनको इस बेंच में शामिल किया है। इस पे भी मुख्तलिफ सियासी राय हैं, कुछ लोग एतराज कर रहे हैं कि इनमें से फलां जज को नहीं होना चाहिए था, फलां जज को होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल ये जो है अब बेंच तश्कील दे दिया गया है, और इन्होंने 3 अप्रैल को सुबह 11:30 बजे जो है अपनी समाअत करनी है, जिसमें 6 जजेस आकर अपना मुद्दा बयान करेंगे। अजीज दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फेसबुक के साथ ही हमारी वीडियो को इस पेज को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में अपनी आरा से हमें नवाजें। वमा अलैना इल्लल बलाग।